दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं डीएसएसबी पीजीटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन। जो इसमें क्लिप में 18 और 15 के अंदर जो सवाल आए थे, क्वेश्चन आए हुए थे टीजीटी और पीजीटी के अंदर, हम वही करने वाले। देखो, मेरे पास है कि Z+4 है और यहाँ पर ये साइन दे रखा है आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का 3, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z+1। हमें Z+1 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर आपने मेरी क्लिप में देखी होगी, जो इनक्वलिटी की क्लिप आई हुई थी, तो वहाँ पर मैं इस फॉर्मेशन को कैसे करता था, आपको फिर यहाँ पर दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनक्वलिटी वाली क्लिपें जरूर देखें, तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो, हमारे पास नंबर क्या है कि हमारे पास है Z+4 और यहाँ दे रखा है हमारे पास ये। तो हमें कुछ नहीं करना होता। देखो, जो हमारे पास Z+4 है, तो Z+4 को नोट करिए, कर लिया आसानी से। और यहाँ पे तुम्हारे पास 3 है, सेम इनक्वलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, ओके। और इसका अपोजिट साइन, तो माइनस का 3, इतना कर लोगे आसानी से। सभी लोग कर सकते हैं आसानी से। हाँ, कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, हमें चाहिए था Z+1 चाहिए हमें, तो Z+1 चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमें चाहिए Z+1। तो Z+1 कब आएगा, जब इसमें से 3 को कम कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमने 3 माइनस किया, ओके। तो तुम लिखा Z+1 प्लस का Z+4 और माइनस का 3 और 3 माइनस का 3। अब तुम यहाँ पर पहुँचे तो कह रहे हो सर माइनस का 6 ये, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या Z+1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या आ गया तुम्हारे पास 0 आ गया। अब कह रहे हैं कि अगर हमें चाहिए, तो देखो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और यहाँ कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर इनक्वलिटी का माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, या तो डिवाइड भी कह सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पे इनक्वलिटी का साइन चेंज और Z+1 और यहाँ पे क्या आ गया 0। तो देखो मैक्सिमम आंसर क्या आ गया। वैसे तुम हटाओ इसको भी, ऐसा ना करें, देखो, क्योंकि यहाँ से हो जा रहा है कि अगर तुम इसका मोड निकालोगे, ठीक है, तो आंसर क्या तुम्हारे पास आएगा। तो Z+1 तुम्हारे पास आ जाएगा निकल के कितना, ये आ जाएगा ये 6 और ये आ जाएगा 0। अगर मॉडल की बात करो, कोई भी नंबर मॉडल के अंदर होता है तो किसका आ जाता है, प्लस का आ जाता है। तो देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 6 है, ठीक है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे तो क्या 6 है और मिनिमम वैल्यू पूछेंगे तो क्या है 0। इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 6 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ कि आरपीएससी ग्रेड के अंदर भी आया हुआ था, आरपीएससी ग्रेड में भी आया हुआ था और ये पीजीटी के अंदर आया था, ईपी के अंदर भी आया हुआ था। तो इतनी अच्छी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो आप इसे अच्छे से देखें और समझें। और ये पूरा बेस था इनक्वलिटी के ऊपर। अब क्वेश्चन कराते हैं सेकंड। आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये पीजीटी 2018 के अंदर आया हुआ था, दिल्ली के अंदर। इसे हम सॉल्व करेंगे। हम पूछा कि इसे करिए कन्वर्ट A+IB के टर्म में करिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं आसानी से। तो हमने कहा कि सबसे पहले कि मेरे पास 1 प्लस का 2i का क्यू है, इसे ऊपर कर ले रहे हैं, और यहाँ पे 1 प्लस का i है और यहाँ पर 2 माइनस का i है, इसका हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तब देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 का क्यू ये हो गया, प्लस का 2i का क्यू ये हो गया, प्लस का 3ab, 3 × 1 × 2i। अभी बताऊँगा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 1 प्लस का 2i। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 1 प्लस का i है, 2 माइनस का i है। तो क्या कि हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस का, देखो 2 का करो मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस का 2i। अब करो माइनस i का मल्टीप्लाई, तो माइनस का i और प्लस माइनस का i का स्क्वायर। गौर से देखना यही आएगा, तो कोई पॉइंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 2 बन जा 2 और 2i, 2 बन जा 2 और 2i। तो माइनस i का बस करेंगे तो माइनस का i, और माइनस का i का प्लस i से करेंगे तो माइनस का i स्क्वायर हो गया। अब देखो तुम्हारे पास ऊपर नंबर क्या आ गया, 1 का 1 रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का क्यू है, 2i क्यू। तो कह रहे हो तुम 8 आ रहा है, वो भी किसका, देखो 2i क्यू। तो अब 8 आ गया और i क्यू कितना हो गया तुम्हारे पास 8i स्क्वायर और i हो गया, तो माइनस का 8i आ गया। कितना आ गया माइनस का 8i, क्योंकि i स्क्वायर वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस का 8i। तो माइनस का 8i हम नोट किया, प्लस का 3 × 2 = 6। देखो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो 6i का मतलब करेंगे हम 1 प्लस का 2i में। तो देखना गौर से, तो ये 6i पहले हो गया, प्लस का 6 2 × 12i स्क्वायर हो गया, तो 6i प्लस का 12i स्क्वायर, 6i प्लस का 12i स्क्वायर, 12i स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे पास नीचे क्या बचा है कि हमारे पास 2 और देखो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 आता है, ये प्लस का हो जाएगा 2 और प्लस 1 कितना 3, और यहाँ पर कितना आ गया तुम्हारे पास 2i और 1i, ये प्लस का i बचेगा। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि अगर हम इसे ऊपर वाले को सॉल्व करें तो कितना नंबर आएगा, यहाँ पर देखो, तो मेरे पास है यहाँ पर 12i। तो ये 12i किसका है, माइनस का 12i हो जाएगा। तो माइनस का 12i में से प्लस का 1i गया, सॉरी माइनस का क्या कह रहा हूँ, i स्क्वायर था, स्क्वायर वैल्यू माइनस का 1 होगा, ऐसे कह रहा हूँ मैं, बाई स्क्वायर, ठीक है। तो 12 माइनस का 1, माइनस का 12 आ जाएगा, और माइनस का 12 प्लस का 1, तो कितना बचेगा माइनस का 11। तो माइनस का 11 और यहाँ पर 8i है किसका, माइनस का प्लस 6i, तो माइनस का 2i। यहाँ तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया 3 प्लस का i, इतना तुम्हारे पास नंबर बचा हुआ है। अब क्या करें, इसमें से कर लो माइनस कॉमन ले लो पहले, तो पहले मैं सिर्फ करता हूँ तब देखना। देखो ये सही हम हटा दे रहे हैं, अब देखना आराम से। तो हमारे पास क्या है, कितना नंबर हमारे पास आ गया। तो हमने क्या किया कि मैथ्स को हमने बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। तो 11 और प्लस का 2i अपॉन में कितना बचा 3 प्लस का i। तो हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो किया तो आ गया 3 माइनस का i, और यहाँ पे आ गया 3 माइनस का i। और तुम इसे आगे सॉल्व किया तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, देखो
तो हमारे पास नंबर क्या आएंगे। अब हम कह रहे हैं आगे सॉल्व, तो कह रहे हैं कि 11 3 33, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि मैथ्स का 3 2 कितना हो गया 6 आई हो गया। ओके, अब कह रहे हैं हम आई का, मैथ्स का 11 आई और मैथ्स का 2 आई का स्क्वायर, ये कह रहे हैं ना 2 आई। देखो टाइम लगता है इसको सॉल्यूशन करने में, तो 11 आई और ठीक है, तो मैथ्स का 2 आई का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पे आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 और प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 33 आ गया और मेरे पास है मैथ्स का 2, तो प्लस का 2 आ जाएगा और 6 में से 11 गए तो बचेंगे 5। हाँ ठीक है, तो बचेंगे मैथ्स का 5 आई और क्या बचा तुम्हारे पास 10 बचा। तो कह रहे हो 33 और 2 35 और मैथ्स का 5 आई अपॉन में 10 35 ना 55 को लिखा 35। अब तुम कह रही हो कि मेरे पास ये नंबर बचा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लिया तुमने, सॉरी 5 कॉमन ले लिया, तो 5 से 5 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 5 से 35 मैथ्स का 1 आई और यहाँ पर कितना बचा तुम्हारे पास 10, तो 1/2 2 बचा तुम्हारे पास, यहाँ पर 2 आ गया ना, तो 1/2 और क्या 7 मैथ्स का आई। और तुम्हारे पास माइनस पहले से हमने बाहर लिया था, सबके अंदर पहले से माइनस बाहर था ना, तो माइनस बाहर ले लो सबके बाहर, ठीक है। और तुम्हें मैथ्स का ये हो गया, तो माइनस का 7/2, ठीक है, प्लस का i/2, इसका आंसर आ गया मैथ्स 7/2 प्लस का क्या हुई नंबर मैथ्स 7/2 प्लस का ये वाला, इसका आंसर था बी वाला। देखो मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ऐसा होता है कि मैं सॉल्यूशन आपके सामने करता हूँ, मेरे पास कहीं सॉल्यूशन लिखा हुआ नहीं है, तो मुझे हर एक स्टेप ऊपर ध्यान से करना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो आप ये ना करेंगे कि सर को नहीं आता। मैं ऐसा नहीं करके लाता कहीं लिख लेके आऊँ फिर आपको देख देख के उसमें से करा दूँ, नहीं। अगर मैथ का टीचर है तो मैथ का टीचर उसी को माना जाता है जो उसे सब कुछ याद है, रटा पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है, तो उसी को हम मैथ का टीचर कहते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे सब नोट करना है और मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये इससे क्या मजा आ रहा है, ना आपको आएगा ना मेरे को आएगा। नहीं, रटना नहीं है, समझना है। मैं कह रहा हूँ समझने पर गौर कर रहा हूँ कि सब में चीज़ याद है, समझोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, समझोगे नहीं, रटोगे तो नहीं। जैसे क्वेश्चन चेंज आपका आंसर भी चेंज, आंसर नहीं आएगा आपका। अब मिलते हैं अगले क्लिप के अंदर। आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये पीजीटी 2015 में आया था दिल्ली के अंदर, तो आप इसको भी अच्छे से समझिएगा गौर से। देखो कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा ब्रेक करना है हमें इसको। देखो मेरे पास है i/4n है, तो इसे आप ऐसे नोट कर सकते हो i/4n और i, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते क्योंकि पावर में चला गया फर्क नहीं पड़ेगा। और माइनस का i, तो इसे 4n और यहाँ पे लिख सकते हो 1/i। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो ये ऊपर से गया होगा, सर नीचे से गया होगा ऊपर। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी i/4 में हो तो इसका आंसर 1 आता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि i/4 क्या होगा सर 1, और मैं कह रहा हूँ i/8 तो आप क्या कहेंगे 1, तो i/4 कह रहा हूँ 12 तो क्या कहेंगे 1। ये आपको पहले बता दिया हूँ इसकी बेसिक वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर 1 आ गया, कितना 1 और i, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 1 आ गया और 1/, देखो यहाँ आ गया 1/i। इसमें बस थोड़ा गौर करना था कैसे करेंगे। तो आप कह रहे हैं इसका मतलब कर रहे हैं इधर, मतलब एलसीएम दे रहा है, तो जब एलसीएम देते हैं तो होगा i² माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया 2i, नीचे आ गया। तो कह रहे हैं i² वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है। देखो ये माइनस का 1 और यहाँ पे 2i तुम्हारे पास, तुम कह रहे हो माइनस का 2 और यहाँ पे 2i, कैसे माइनस का 1/i। तो माइनस का 1/i तुम्हारे पास ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका करो, इसका कॉन्जुगेट करो। तो इसका कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस का आई या प्लस का आई। तो हम कह रहे हैं अगर इसके ऊपर लेके गए तो माइनस का बाहर निकाल दिया हमने, 1/i का कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो तो 1/i, देखो छोटी सी बात भूल गए कि 1/i का कॉन्जुगेट क्या होगा, आई होता था, वो फिर इसका माइनस का, ठीक है। तो माइनस का आई कैसे आ गया, प्लस का आई आ गया। इसे चेक करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को क्या इसका आंसर आ रहा है, तब आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी बताया था जस्ट सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। हाँ ठीक है दोस्तों, इसका प्लस आई ही आंसर दे रखा है पीछे। तो हमने इस तरह से इसको समझा, कुछ नहीं, इसे ब्रेक करना आना चाहिए था, ब्रेक करना आ गया तुम्हें तो तुम आसानी से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे पहले से एलसीएम लेना शुरू कर दो तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे i/4n को कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसे मजा क्या आ रहा है, तुम पहले से उससे बात 1 मान के चलो ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने यही तो किया था कि 4n की पावर 1 मान लेंगे तो मतलब 1 आएगा, तो इसका आंसर हम 1 पहले से नोट कर दे रहे हैं, तो हमारा कुछ अच्छी से काम बनेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, ये 2018 में आया था दिल्ली के अंदर पीजीटी के अंदर। तो देखो ये कैसे करेंगे इसको हम, पहले आपको समझना होगा पूछा क्या है। इसे कह रहा है कि मेरे पास हमें मॉडुलस निकालना है जेड का, तो कह रहे हैं जेड मेरे पास ये क्या है कि मेरे पास है 1 माइनस का कॉस अल्फा और प्लस का आई साइन अल्फा का हमें मॉड निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेंगे आसानी से। देखो तो हम कह रहे हैं कि 1 माइनस का कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, और ये सब किसके अंदर चल रहा है, रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रूट के अंदर चल रहा है, तो हम इसको फॉर्मूला से ओपन कर लें, कैसे करेंगे। देखो हम लिखें यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का 2 कॉस अल्फा लिख सकते हैं, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, नोट कर लिया। अब तुम कह रहे हो कि सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, हाँ 1 हो गया। तो कह रहे हैं कि देखो यहाँ हो गया 1 प्लस का 1 माइनस का 2 कॉस अल्फा
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपका ये कहना होगा सर 1/2 माइनस का 2 कॉस अल्फा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है नहीं। तो हमने आगे कहा कि अगर ऐसा है तो तुम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं। तो अच्छा 1 माइनस का कॉस अल्फा यहाँ तक आ गई। अब हम इसे 1 को कैंसिल करना चाहेंगे तभी हमारा काम बनेगा। तो अगर हम 1 को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, देखो गौर से कि मेरे पास क्या है, ये 2 है रूट के अंदर। अगर 1 को कैंसिल करना चाह रहे हैं हम, तो 1 को कैंसिल करेंगे तो होता है ये 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, नहीं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, ये होता है। कॉस अल्फा को हम चेंज करें तो ऐसे करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पर नंबर अभी करके दिखा दूंगा, आपको ही पता नहीं होगा तो बता दूंगा फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। तो देखो 2, तो हमारे पास यहाँ 1 और यहाँ पे आ गया माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ तो तुम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2 × 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 तुम्हारे पास बचेगा। और आपने कहा कि अगर ऐसा बचा तो मेरे पास यहाँ पर 2 2 या 4 हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। और जब आप इसे रूट से बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 2 साइन अल्फा बाई 2 बचेगा। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, 2 साइन अल्फा बाई 2 है, हाँ सी वाला इसका आंसर होगा। लेकिन आपका कहना है कि सर आपने यहाँ पे क्या किया, हमको समझ नहीं आया। भाई मैं समझाऊंगा ना कैसे किया मैंने। देखो कि हम इसको क्या किए, cos 2 का फॉर्मूला तुम्हें याद है, और तुम cos 2 का फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखो cos 2 का फॉर्मूला ये कहता था हमसे कि या बच्चों को भी नहीं याद होता, जो मेरे पास बच्चे पढ़ते ना 11th 12th, वो भी भूल जाते हैं इसको बार बार। cos 2a, देखो cos 2x लेता हूँ तो फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो हम इसे कह रहे हैं कि ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर x ये हो गया, और माइनस साइन स्क्वायर x ये हो गया, ठीक है। कितना आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही तो लिख रहा था बेटा गौर से देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख रहा था मैं यहाँ पे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। अब तुम कहोगे सर आपने तो यहाँ पर बाई अल्फा बाई 2 लिखा है। देखो कि अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 1 बचेगा, अगर यहाँ पर केवल 1 है तो कितना बचेगा, इधर आधा बचेगा, ये लिखा था, ठीक है। इस तरह से हम कर पा रहे थे। तो अब आपने देखा कि हमने ये क्वेश्चन किया था 2018 के अंदर आया था पीजीटी के अंदर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, ये 2015 में आया था डीएसएससी पीजीटी के अंदर। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, वैसे मुझे तो इसका आंसर पता है, आपको भी पता होगा, लेकिन इसे देखो कैसे। इसका हमारे पास पूछा कि मेरे पास क्यू यूनिटी है, और क्यू यूनिटी मतलब ये है कि मेरे पास कोई नंबर ऐसे लिखा है कि x⁴ 1/3 मेरे पास है 1, इस तरह से। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो तुम कह रहे हो कि x यार ये क्या था, क्यू रूट है ना, तो हम इसे x⁴ 1/3 1 लिखते थे ना। अगर ऐसे लिखेंगे तो क्यू यूनिट की बात हो रही है। तो अगर हम इसे ऐसा करना चाहेंगे तो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमारे पास नंबर क्या निकल के आता था कि x माइनस का 1 की पावर q निकल के आता था बराबर 0। तो अब हम इसे कह रहे हैं, यहाँ मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, रीचेक अगेन। देखो इसको आप ऐसे ना करें, क्योंकि आप इसे करें तो बहुत लेंथी हो जा रहा है। एक काम करो, तुम पहले से तुम लोग ये जानते हो कि मेरे पास क्या है कि 1 प्लस का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये पता है। और ओमेगा की होता है बेटा 1 होता है। तो हमने इसे लिखा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिख लिया। अब इसे कंपेयर करा हम किससे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, सबकी वैल्यू 1 1 1। तो हम इसमें देखो अब इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम बात करें कि x क्या आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस का b का स्क्वायर माइनस का 4 ac होता है। इसी ये फॉर्मूला सीधा आचार्य का फॉर्मूला आप लोग जानते हो पहले से ही, यहाँ 2 लिखा। तो x इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का 1 प्लस माइनस का b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का 4 a 1 c 1, ठीक है, अपॉन में 2a 2 × 1, कितना आंसर आ गया तुम्हारे पास। देखो तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और प्लस माइनस का, तो तुम्हारे पास क्या नंबर आ जाएगा 1 माइनस का 3, ठीक है, ये आएगा ना 1 माइनस का 4 ओके। अपन क्या आ गया तुम्हारे पास 2 आ गया। तो कह रहे हो x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस का 3, और यहाँ पर तुम लिखा 2। जब बोला था कि ये वैल्यू किस बराबर होता है, i के बराबर होती है, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस का i√3/2, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा था हमें, हाँ। तो हम प्लस माइनस लेके चले, अगर प्लस का लेंगे तो ये आएगा, और माइनस का लेंगे तो क्या आएगा। तो अगर माइनस का लेंगे तो आएगा, देखो एक बार हमारे पास ये आ गया, प्लस का लेना तब, और माइनस का लेंगे तब क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस का i√3/2, ये आप लोग पहले से जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था डी वाला था, हाँ डी वाला इसका आंसर था। तो देखो आपने इस तरह से डीएसएससी 2018 के अंदर आए हुए क्वेश्चन, पीजीटी के अंदर और 15 के अंदर आए हुए इस क्लिप के अंदर क्वेश्चन किए हुए थे। तो आप इसे अच्छे से देखें और समझें और अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। और जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का नतीजा था वहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर, वहाँ पर होंगे आरपीएससी ग्रेड 1 आरपीएससी ग्रेड 2 के क्वेश्चन, वही कॉम्प्लेक्स नंबर के।